इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे यहां पर भाजपा और उसके समर्थक बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में खबर आ रही है कि अब यहां पर एक ऐसी याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि यहां पर भाजपा के ही समर्थक ने दायर की है। जी हां दोस्तों, शरीर के अंगों वाले चुनाव चिन्ह जब्त किए जाए, सुप्रीम कोर्ट में मांग उठी है। आज होगी पूरे मामले पर सुनवाई। भारत के चुनाव आयोग को मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि उसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया है। दोस्तों, ये याचिका माना जा रहा है कि भाजपा के ही किसी समर्थक ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है और यहां पर उसी को जब्त करने की सीधे तौर पर मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी का भी चुनाव चिन्ह फिर यहां पर जब्त होना चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीय फूल है। कमल का फूल यहां पर भाजपा का चुनाव चिन्ह है, जो कि राष्ट्रीय फूल है। वो यहां पर किसी का चुनाव चिन्ह किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है सामने। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चले। यहां पर लोकसभा के चुनाव में गड़बड़ी के मामले पर पहली बार यहां पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, इस महीने की शुरुआत में ADR ने दावा किया था कि लोकसभा के चुनाव में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर देखने को मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR ने दावा किया कि लोकसभा के चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में बड़ा अंतर है। इस दावे को लेकर के ADR ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी थी। ADR के इस दावे को लेकर के कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को कटघरे में भी खड़ा किया। इससे पहले वोट फॉर डेमोक्रेसी ने भी यही मुद्दा उठाया था और ऐसा ही दावा किया था। इन आरोपों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा के चुनावों को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, ये चुनाव आयोग ने बस इतनी सी बात कही है। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि अगर इतना ही पारदर्शी तरीके से चुनाव कराया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, तो वोटिंग परसेंटेज का डेटा जो यहां पर होता है वो सही समय पर जारी आखिर क्यों नहीं किया गया, ये भी गंभीर सवाल है। दोस्तों, ये यहाँ पर अपडेट आई है आप लोगों के अनुसार लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुआ है, पारदर्शी तरीके से हुआ है या फिर नहीं। आपकी क्या कुछ राय है खबर को लेकर के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने मोदी और शाह को बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार यहां पर जबरदस्त तरीके से फ्रंट फुट पर बीजेपी के बागी नेता को JDU में शामिल करवा लिया है। बीजेपी बौखलाई। इस साल के अंत यानी कि दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले सभी दलों ने चुनावी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। बिहार के CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। JDU ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस बीच झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और निर्दलीय विधायक सरयू राय JDU में शामिल हो गए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर दे चुके हैं CM नीतीश कुमार। दोस्तों, बताते चले यहां पर
बीजेपी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन में उसकी सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ में हो, लेकिन जेडीयू ने अब झारखंड चुनाव को लेकर के अपनी दावेदारी पेश कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी अगर गठबंधन के तहत उनको सीटें नहीं देती है तो जेडीयू यहां पर अकेले दम पर कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, बिहार से एक अपडेट आ रही है सामने निकल के। बीजेपी की बी टीम यहां पर एक सामने निकल के आई है। बिहार में प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम बनकर के लगातार काम कर रहे हैं और यहां पर निशाने पर आरजेडी और जेडीयू ही रहती है। बीजेपी का प्लान है कि प्रशांत किशोर के जरिए इन दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम आदि क्षेत्र में जाकर के इन लोगों को आरजेडी के खिलाफ भड़काते हैं। प्रशांत किशोर 15 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले बीजेपी को कुछ नहीं बोलते, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए जेडीयू को बोलते हैं यहाँ पर प्रशांत किशोर, लेकिन आरजेडी को दिन रात कोसते हुए नजर आते हैं प्रशांत किशोर। दोस्तों, प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी की बी टीम बनकर के बिहार के अंदर काम कर रहे हैं। जनता को इनसे सतर्क रहना चाहिए। ऐसे किसी भी नेता या कोई भी फर्जी नेता हो उसके बहकावे में जनता को नहीं आना चाहिए, जो कि बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, झारखंड से अपडेट आ रही है सामने, जहां पर इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव चल दिया है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक, सीएम हेमंत सोरेन का 50 लाख महिलाओं को बड़ा तोहफा। हर साल 12,000 रुपए जल्द आवेदन कर सकेंगी महिलाएं। जी हां दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन राज्य की 50 लाख महिलाओं को खुशियों का उपहार दे चुके हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत हर वर्ग की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। ये यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने। दोस्तों, झारखंड के अंदर दोस्तों बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यहाँ पर गठबंधन है जेएमएम और आरजेडी का, उसकी तरफ से ये तोहफा यहाँ पर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है, यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले राज्यपालों पर भड़की है सुप्रीम कोर्ट की जज। दी है कड़ी टिप्पणी, कहा जहां काम करना चाहिए वहां पर नहीं करते हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि भारत में राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां पर उन्हें नहीं निभाना चाहिए, और जहां उन्हें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए तब वे यहां पर निष्क्रिय हो जाते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को एक दुखद कहानी बताया है। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने निकल के आई है जब केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने राज्यपालों के विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना ने साफ तौर पर कहा है कि राज्यपालों को राजनीतिक दबाव में काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनका जो काम है वही उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा राज्यपाल कर नहीं रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर जो बीजेपी सरकार के दबाव में काम करते हैं राज्यपाल, उनको आड़े हाथों ले लिया है सुप्रीम कोर्ट की जज ने। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।